Okay, fine. Am I connected? मुझे सुन पा रहे हैं ना आप? ओके फाइन देन। ओके, आप सबको हरे कृष्णा, मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। तो हमारे एंड से बहुत ठंड है, मौसम थोड़ा सा खराब है और नेट भी थोड़ा खराब है। तो लेट्स सी, चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो जाहिर है जो हमारा ऑफलाइन टास्क था वो आप सबने कंप्लीट तो किया ही होगा। तो उसमें कुछ वर्सेस थे। ऑलमोस्ट 2 दिन से हम ऑफलाइन सेशन को लेके चल रहे हैं, जहां हम खुद सेल्फ रीडिंग करेंगे। आज हम ऑनलाइन सेशन से वापस जुड़ रहे हैं। जो आज हमारा टास्क रहेगा दैट इज टू कंप्लीट 37 एंड 38 वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, चैप्टर 11 कैंटो 1, पहला स्कंद 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में आए, प्रवेश हुआ। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं इस सेशन को। हम थोड़ा सा एक रिवीजन में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स को भी लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। सो मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, नेट अपने वीडियोस ऑफ कर दीजिए। गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और पीछे पीछे हम दोहरा सकते हैं आप सब। तम अयम मन्यते लोको तम अयम मन्यते लोको हि असंगम अपि संगिनम हि असंगम अपि संगन्नम आत्म आत्म अनुपयनमनुजम आत्मायेन मनुजम् व्याप्रणवम यथा अबुध। व्याप्रणवनं यथा अबुधः। म्यूट नहीं हो रहा है। ओके फाइन, अब हो गया म्यूट। अनुवाद, ट्रांसलेशन परपेट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वह सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वह अनाश्रित रहते हैं, अनअटैच्ड। ओके, हम तात्पर्य भी शुरू करेंगे और पिछले श्लोकास को भी थोड़ा लेके चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसमें। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजतं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदसगणललिता श्रीविशाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णवृष्टाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए अभी हम छोटा सा हाईलाइट लेके चलते हैं, ठीक है, बिकॉज आई वांट कि सब इसका श्रवण करें, अदरवाइज बहुत सारे भक्त लोग छोड़ देते हैं, एज आई नो। अभी हमें आलस से भरे पड़े हुए हैं, आपकी क्या बात करूं, मैं खुद से भरा पड़ा हूं, तो इसलिए अब जो मैं पढ़ता आ रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो आप सुनते आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं वो मेरे साथ शेयर करें, अन्यों के साथ शेयर करें। इट इज जस्ट, यही तो होता है परिवार में। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना अच्छा, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ट्रांसलेट। दोज हु आर वेरी मटेरियलिस्टिक ऑलवेज हैंकरिंग आफ्टर मटेरियल पावर, मेरी आवाज आ रही है ना आप सब तक, एंड स्ट्रेंथ, are undoubtedly fools of the first order because they have no information of living energy। बोलते जो भौतिकवादी जो कार्यों में लगे पड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा शक्ति, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा से ज्यादा धन को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, और इसलिए वो जो पहली जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उसको भूल जाते हैं। वो क्या है पहली इम्पोर्टेंट सेगमेंट? आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना, इस मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझना। समझ में आ रहा है ना आपको? आपको आवाज अच्छे से आ रहा है ना मेरा? And they are observed in material science which ends with the end of the material body। बोलते पूरा जीवन वो धन इकट्ठा करने में लगा तो देते हैं, लेकिन छोड़ना तो यहीं पड़ जाता है सब कुछ। साथ लेके जाता, कोई देगा अपने साथ लेके जा रहा हो? अरे कोई साथ नहीं लेके जाता, सब यहीं पड़ा रह जाता है। अब देखोगे तो मतलब क्या होता है लास्ट में? नथिंग वी आर हैविंग। सो व्हाटएवर वी आर हैविंग, व्हाटएवर वी आर कलेक्टिंग, हमें यहीं छोड़ के जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। दे आर द लोवेस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स। बोलते हैं जो ऐसे काम करता है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी, वो लोवेस्ट है, बिकॉज द ह्यूमन लाइफ इज स्पेशली मेंट फॉर री एस्टेब्लिशिंग द लॉस्ट रिलेशनशिप विद द कृष्णा। बोलते हैं ताकि हम अपना जो खोया हुआ रिलेशन है वापस हम भगवान के साथ जोड़ सके, इसलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है ना। कितना सुंदर था। अब ये बोलोगे प्रभु जी तो सुना हुआ है, तो कई बारी सुन सुन के अब हमारे कान पक गए हैं, थक गए हैं, तो क्या करें? सुन सुन के ही हमारा शुद्धिकरण होने वाला है, क्योंकि हम जब तक एक चीज को बार बार सुन सुन के अपने जीवन में इंप्लीमेंट ना कर देना, तब तक ये वो सुनना ही चाहिए। तो सुनो, बार बार सुनो, इसका श्रवण करते करते अपने वो है ना, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस देते रहे, प्रैक्टिस भी करे, परफॉर्म भी करते रहे, सुनने, इंप्लीमेंट करे, बेस्ट डे इंप्लीमेंट करने का। नेक्स्ट श्लोका 35 श्लोका का जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द इल्यूजन, हालांकि सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइंस हो सकते हैं, तो अभी जो जो दिख रहे हैं उनको हम बता रहे हैं। द इल्यूजन लिविंग बीइंग कंडीशनड बाय मटेरियल नेचर कैन नॉट अंडरस्टैंड आउट ऑफ इग्नोरेंस दैट आवर रिलेशन हियर इन द मुंडेन वर्ल्ड आर टेम्पररी एंड फुल ऑफ इनएबिलिटीज। बोलते हैं कि जो हम माया से भरे पड़े जो इस संसार में अगर हम देखें, हम अपनी अज्ञानतावश, अपने क्या बोलते हैं, तमोगुनी नेचर के अनुसार हम भरे पड़े हुए हैं अंधकार में, और इससे क्या होता है जो हमारा संबंध है हम उसमें खो जाते हैं, हम अलग अलग संबंध में आ जाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि ये टेम्पररी है। कोई भी रिलेशन अगर हम लेके चले, वेदर दैट इज ऑफ फैमिली और फ्रेंडशिप और पड़ोसी, तो ये सब टेम्पररी है। सो सच रिलेशन कैन नॉट हेल्प अस बी हैप्पी परपेचुअली, कि ये हमें खुशी नहीं दे सकता है, एक लॉन्ग लास्टिंग खुशी नहीं दे सकता है। अंत समय में तो यहीं पड़ा रह जाएगा ना, सब लोग यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे हमें। नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है 36 श्लोका की। बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स अट्रैक्शन फॉर स्वीट होम, नो सॉरी, मेरे को यहाँ से लाइन शुरू करना चाहिए। as soon as a male is combined with a female, यानी कि विवाह बंधन में आ जाते हैं, the material bondage of the living being is at once tightly interlocked by sex relation, and as a result of this both the males and females attraction for sweet home, motherland, bodily offspring, society, friendship, accumulation of wealth become the illusory field of activities। बोलते हैं कि क्या होता है कि जब
कहते हैं ना वो, जैसे जानवर लोग आ जाते हैं कांटेक्ट में, नर और मादा कांटेक्ट में आ जाते हैं, वैसे मनुष्य जीवन आजकल कौन सा गृहस्थ आश्रम में रियल पालन कर रहे हैं भक्तों को जोड़ के, तो गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं। तो हालांकि यहाँ पे गृह मेदी की बात कर रहे हैं, उनकी नहीं कर रहे गृहस्थ वालों की। तो बोलते हैं जो गृह मेदी जो है वो आ जाते हैं संबंध में, फिर संतान प्राप्ति करते हैं और टाइम अनुसार वो इस तरीके से डूब जाते हैं उसमें, घर बनाने में, घर बनाना है अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। कुछ लोग मदरलैंड, ये भूमि मेरी माँ है, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, इतने अटैच हो जाते हैं सोसाइटी, संसार में, या दोस्ती यारी में, या धन इकट्ठा करने में, इस तरीके खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये सब टेम्पररी है और ये फुल ऑफ मिजरीज, यानी कि ये जो हमारे जो कष्ट जो हम पे आने वाले हैं उसका ये केंद्र बिंदु है। हालांकि ये ऐसा नहीं है हम ये गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद इन सबको अवॉइड कर देना है, इग्नोर कर देना, खत्म कर देना है, ये तो खत्म नहीं हो सकते, तो भगवान ने ही बनाए हुए हैं। लेकिन इनका सेंटर और इनको स्पिरिचुअलाइज करना है, इनको डिवोशनल एस्पेक्ट पे कैसे लेके जाना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसी तात्पर्य में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, एंड दैट इज पॉसिबल, पता है आपको कैसे, ओनली बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और ये सिर्फ एकमात्र तरीके से इसका साधन निकल सकता, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है भक्तों का संग लेने से, जिनको महात्मा कहा जाता है, हु आर कॉल्ड एज महात्मास। दिस इज द प्योरिटी, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड ऑफ कोर्स only by unalloyed transcendental loving service could they satisfy the Lord, and Lord was pleased to treat them as। अच्छा, ये वाइब्स के बारे में बता रहे हैं, जो गोपियां नहीं, 16,108 वाइब्स के बारे में बताया जा रहा है। तो एनीवेज यहाँ पे आप समझ गए, हम सब समझ गए, यहाँ पे बहुत अच्छा है। इस पे कामदेव की भी बात की है और भगवान शिव की बात की है, मोहिनी अवतार की बात की है। तो आप ये प्लीज पढ़िएगा। नेक्स्ट हम आज के श्लोका पे आते हैं, विच इज वेरी वंडरफुल। आज का जो हमारा टर्न है दैट इज मोनिका माता जी ऑफ ग्रुप 3 एंड प्रेरणा माता जी। प्रेरणा माता नहीं जुड़े हैं, मोनिका माता जी को बोल देते हैं हम जुड़ पढ़ने के लिए। प्लीज तात्पर्य पढ़ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे है। आवाज बहुत कम आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अभी ठीक है। यस, नाउ इट इज परफेक्ट। हाँ जी, यहाँ पर अबोध शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मूर्ख संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपने मूर्खता पूर्ण विचारों को फैलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और जब वे साक्षात सबों के समक्ष विद्यमान थे तब उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर चुके हैं, भगवान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, किंतु उनके सारे कार्य शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। केवल मूर्ख भौतिकवादी उनके ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। यद्यपि इसकी पुष्टि भगवत गीता एवं उपनिषदों में हुई है। उनकी विविध शक्तियां पूर्णतया प्राकृतिक क्रम के अनुसार कार्य करती हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से सारे कार्य करते हुए वे निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं। जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा करके भौतिक संसार से अवतरित होते हैं तब वे अपनी निजी शक्ति से ही ऐसा करते हैं। वे किसी तरह भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते और वे अपने मूल रूप से प्रकट होते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही समझ नहीं पाते हैं और वे अव्यक्त ब्रह्मा के निराकार पक्ष को ही सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं पहुंच पाते। अतएव जो भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है वह केवल सामान्य व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास कभी नहीं दिलाया जा सकता कि भगवान प्रकृति के गुणों से किसी तरह प्रभावित नहीं होते।
वह ये नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित रहा करता है। मानसिक तर्कवादी सदैव अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तोलते हैं। अतः जब भगवान विवाह बंधन में सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते पाए जाते हैं तो वे उन्हें अपने समान समझने लगते हैं और ये विचार नहीं करते कि भगवान एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं। अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष पर अविश्वास दिखाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अज्ञानवश ही वे कृष्ण को अपने समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं जो श्रीमद् भागवत के मतानुसार निरर्थक तथा अप्रामाणिक होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। आवाज अब आ रही है मेरी? अभी तक नहीं आ रही थी? मेरी आवाज आ रही है आपको? Okay, fine. So what I was saying, give me a second. Yes, I was saying कि इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, जो टेक्निकल पॉइंट्स यानी कि जो वैष्णव परंपरा में आते हैं, वैष्णव पद्धति को पालन करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मैं भी प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनके लिए ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं ब्रह्म वगैरह मायावादी जो जिसका प्रचार करते हैं। तो एनीवेज इस श्लोका को हम अगर कनेक्ट करके देखें तो हमें कुछ ये सिमिलर आपको देखने को मिलेगा भगवद गीता का श्लोका, भगवद गीता का 9.11, जहां भगवान बोलते हैं कि जब मैं इस धराधाम पे आता हूं तो लोग मुझे एज ए कॉमन ह्यूमन फॉर्म समझते हैं। फूल डिराइड्स मी व्हेन आई डिसेंड इन द ह्यूमन फॉर्म, they do not know my transcendental nature as supreme personality of Godhead, so they don't get it because वो fools हैं। तो इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद सेम बता रहे हैं, यानी कि श्लोका में भी बताया जा रहा है कि जो क्या का शब्द का यूज किया, केवल अज्ञानवश मूर्ख संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपना मूर्खता पूर्ण विचार को फैलाते हैं। दे डू दिस। जैसे अभी आप बॉलीवुड, मैंने अभी कुछ ही देर में रिकॉर्ड कर रहा था एक सेशन भक्ति गृहस्था में, उसमें बताया है कि जो बॉलीवुड ने हमारा नुकसान किया उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया। तो बॉलीवुड ने बताते हैं, मैंने एक गाना सुना था, कृष्ण करे तो रासलीला है, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे इन सॉन्ग्स बनाने वालों को, गाने वालों को, उनको तो भगवान की शक्तियां ही संभाले। लेकिन एनीवेज दीज वी कैन सी कि ये प्रोपोगंडा जो हो रहा है भागवतम में, इसका पहले से प्रचार हो रखा हुआ है कि ऐसे होगा। सो भक्त को इतना इफेक्ट मैं देखता हूँ, एक्चुअली मेरा ये एक ओपिनियन है कि जब वी आर इन डिवोशनल पाथ तो हम ऐसी सारी चीजें देखते हैं तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ वो हुआ ये हुआ। हमें पता है ऐसे रहेंगे लोग, हम अपना प्रचार मल्टीप्लाई कर, वो अपना कर रहे हैं ना, तो हम क्यों ना अपना करें। तो इससे डिस्टर्ब होंगे तो उनका यही प्रोपोगंडा है कि हम सब डिस्टर्ब हो जाए, तो क्यों ना हम अपने आप को स्पिरिचुअलाइज इस तरीके से करें, इतना इस कृष्ण भावनामृत को फैलाए कि वो लोग डिग्रेडेड हो जाए, यानी कि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाए। हालांकि हमारी मानसिकता ये नहीं होनी चाहिए कि किसी को फ्रस्ट्रेट करना, किसी को तंग करना, ये भी हम भक्तों के गुण नहीं होते, लेकिन हम क्यों ना खुद को आगे बढ़ाए इंस्टेड उनको पीछे धकेलने की जगह। तो ये एक जब मैं बहुत सारे भक्त लोग इससे मेरे ओपिनियन से एक्सेप्ट नहीं करते इसको, लेकिन मैंने सुना है, जैसे श्रील प्रभुपाद को, जब मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आप सबके लिए प्रचार के लिए, जब श्रील प्रभुपाद जब थे, मतलब अभी भी हैं, मतलब आई मीन टू से कि जब वो यहाँ पे सच में फिजिकल बॉडी में लीला कर रहे थे, तो उस टाइम पे एक मूवी आई थी, हरे रामा हरे कृष्णा धम मारो दम, जिसका फेमस गाना हो गया था, धम मारो दम मिट जाएगा बोलो सुबह शाम, क्या था, हरे कृष्णा हरे राम, यस, हरे कृष्णा हरे राम। तो उसमें दिखाया जो हरे कृष्णा हरे, हालांकि वो मूवी भक्तों पे थोड़ा बहुत दर्शाया था, उसमें दिखाया कि जो हरे कृष्णा हरे राम
वाले हैं वो नशा पान करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, हुक्का मारते हैं, एंड देन हरे कृष्णा हरे राम करते हैं, और मतलब फिजिकली बॉडी दिखा के वो सब दिखाने की कोशिश की। एक्चुअली हुआ क्या था, इस मूवी को ना पहले किसी और के पास लेके गए थे, सो दैट किसी और एक्टर के पास, नाम क्यों छुपाए, राजेश खन्ना के पास लेके गए थे ताकि राजेश खन्ना इस मूवी को करे। और ये जो इसका दुष्प्रचार है वो कोई नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही किया था, इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे। तो शी वांटेड राजेश खन्ना की ऐसी मूवी बनाए, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस उस टाइम पे बहुत पीक पे था, और ऐसा प्रचार करे कि ये लोग यहाँ ना आ पाए, इस तरीके की अपलिफ्ट ना हो, क्योंकि इसको उनको ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी। शी वांट्स टू एक अलग तरीके का इंडिया उनको चाहिए था, उनको आध्यात्मिक इंडिया नहीं चाहिए था, स्पिरिचुअल इंडिया नहीं चाहिए था, कल्चरल इंडिया नहीं चाहिए था, आई मीन टू से। तो जब ऐसा सब हो रहा था तो राजेश खन्ना को जब ये मूवी का ऑफर दिया, राजेश खन्ना डिडंट एक्सेप्टेड इट, उन्होंने इस चीज को कतई एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने बोला कि ऐसी मूवीज मैं बनाऊंगा जो इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तो रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये मूवी किसी और के पास चले गई, दैट पर्सन वाज देवानंद साहब। तो देवानंद के पास चले गई ये मूवी, और उन्होंने ना कि सिर्फ इसको उसमें एक्ट किया, उन्होंने उसको प्रोड्यूस भी किया, उसमें उनका प्रोडक्शन भी शामिल था, और पूरा अच्छे तरीके से बैंड बजाने की कोशिश की। लेकिन आप भगवान को कोई क्या कर सकते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों को कौन कोई कैसे कर सकता। लेकिन जो उस टाइम पे शिला प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे, वो इस चीज को देख के ना काफी डिस्टर्ब हो गए कि ऐसा हमारा इमेज बन रहा है। तो शिला प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी, वो उस टाइम पे बाहर थे, विदेश में थे, कि शिला प्रभुपाद वी रियली वांट यू हियर, ऐसा ऐसा सब हो रहा है। तो शिला प्रभुपाद ने इन रिप्लाई किया, शिला प्रभुपाद ने क्या बोला, शिला प्रभुपाद ने बोला कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसको नेगेटिव पब्लिसिटी बोलते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद ने बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक समय आएगा लोगों को सब भूल जाएगा, उनके जबान पे सिर्फ हरे कृष्ण हरे राम रह जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रचार तो आप इस्कॉन का ही हो रहा था, हरे कृष्ण हरे राम का ही हो रहा था। तो हमें एक लेवल को, मैच्योरिटी लेवल को अटेन करके सारी चीजों को समझना चाहिए। तो मैं इन पॉइंट्स को इसलिए डिस्कस करता हूँ कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे एंड से भी नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कोई, सब माताओं का राइट है व्हाट दे वांट टू वेयर, हालांकि ऑफ कोर्स स्क्रिप्चर्स के थ्रू व्हाट इज अलाउड वी आर रिकमेंडिंग अदर्स टू डू दैट, हम खुद भी वही पालन करते हैं। लेकिन मेरे को इस चीज से भी मैंने ऑफ कोर्स ये भी मेरे को किसी और ने बताया, तो इसी चीज को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि हमें स्टेटस में डाल के उन माताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। देखो मैं देखता हूँ भक्त लोग ऐसे करते हैं, छी 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 किस तरीके की औरत है ये वगैरह। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इसी श्लोका में पढ़ा ना, भगवान वैश्याओं का सम्मान करते थे, वैश्या भी भक्त हो सकती है। तो चाहे कोई बड़ी से बड़ी वैश्या ही क्यों ना हो, पॉर्न स्टार ही क्यों ना हो, या जिस तरीके भी वस्त्र लगाती हो, साड़ी में हो या किसी और चीज में हो, हमें सम्मान करना चाहिए। हालांकि जो सही है गलत है उसकी परिभाषा हम जानते हैं। उसी तरीके से जो हमारे थ्रू जो चलते आ रहे हैं, अपने घर परिवार में हैं तो घर परिवार को सही, हमारे अंडर जो हैं उनको सही, हम जहां बोल सकते हैं वहां सही, उनको प्रचार करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो अपनी जबान पे हमेशा प्रचार के टाइम पे स्पेशली लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं होता। एक माता एक मंदिर में गई थी एंड शी वाज वेयरिंग अ वेरी शॉर्ट क्लोथ्स, है ना, शॉर्ट जो लगाते हैं, मुझे पता नहीं कपड़ों को क्या बोलते हैं उनको, बट शॉर्ट, शी वाज वेयरिंग अ वेरी शॉर्ट क्लोथ्स, उनकी बॉडी ओपन थी कहीं कहीं एंड से। तो इस्कॉन के मंदिर में गई, कहीं और नहीं गई, मैं इस्कॉन वालों को ही बता रहा हूँ यहाँ पे। तो वहां के पुजारी निकले, अरे कैसी औरत है तू, ये लगा के ये भगवान है समक्ष, चल निकल बाहर यहाँ से। वो शी लिटरली क्राइड एंड शी वेंट फ्रॉम द टेम्पल, आउट फ्रॉम द टेम्पल। और उसने भक्त को बताया ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर हुआ, दिस इज डिस्गस्टिंग कि आप ऐसा कर सकते हो किसी के साथ। तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि which is not right for a devotee, are you understanding it, ये सही नहीं है एक भक्त के लिए ऐसी ही बात करना है, ऐसा नहीं करना, सम्मान करना सीखे सबका। एनीवेज कहाँ से कहाँ हम इस पॉइंट को लेके चले गए, बट इट इज रियली मीनिंगफुल फॉर मी स्पेशली। अगर आपको भी किसी एंड से हेल्प होता है तो शिला प्रभुपाद की जय। एनीवेज फिर शिला प्रभुपाद यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हम समझ गए 9.11 की बात हो रही है कि भगवान एज सेम एज इट इज यहाँ पे भी देखने को मिलता है इस तात्पर्य, इस श्लोका को। फिर यहाँ पे बात हो रही थी कि भगवान, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, नहीं चलो वो अगले श्लोका में है। हाँ, यहाँ पे मेंटल स्पेक्ट्रम मिसअंडरस्टैंड हिम एज अ सुप्रीम पर्सन, दे कंसीडर हिम एज इम्पर्सनल फीचर एज ब्राह्मण टू बी ऑल। कि जैसे जो लेस इंटेलिजेंट क्लास है,
वो भी भगवान को क्या समझ जाते हैं, भगवान ब्रह्म, मतलब भगवान कुछ नहीं है, जो भी है माया है, भगवान जो आए वो भी माया है, कृष्ण जो रूप है ना, वो बोलते हैं कि कृष्ण है, वो भी ब्रह्म का ही एक माया है, सब कुछ माया है। आप एवरीथिंग इज माया, योर मोबाइल इज माया, योर लैपटॉप इज माया, जो भी मेरे सामने खड़ा है आपके सामने सब माया है, वो इस तरीके से समझते हैं। कृष्णा इज ऑल्सो माया, रामा इज ऑल्सो माया, शिवा इज ऑल्सो माया, सो दे डोंट हैव देयर आइडेंटिटी। एनीवे, चलिए अभी हम नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो लेट मी नो। 38 वर्स आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, इट विल टेक 5 मिनट्स मोर, और कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ओके, हु वांट्स टू रीड इट? प्रेरणा माता जी नहीं जुड़े हैं, कोई और पढ़ना चाहेगा? रेणु माता जी जुड़े हैं, रेणु माता जी जुड़े, कौन पढ़ेगा? यस, ओके, आस्था माता जी प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतत् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थापि ततः गुणे न युज्यते सदा आत्मस्थै यथा बुद्धि तत आश्रयः। ये तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य, वेदों तथा वैदिक ग्रंथों, श्रुति तथा स्मृति में पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। भगवान दिव्य निर्गुण ही होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। हरि या भगवान परम दिव्य पुरुष हैं जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुकुल में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ या जरासंध तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में भगवान की भगवत्ता, दिव्यता किसी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम हैं। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं, इसलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो वे सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम कोटि के भक्त मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनता नहीं होती तब तक कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति के कर्म द्वारा पुनीत होती रहती है। भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो। भगवान भगवत गीता 9.30 में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कल्मश के कारण कोई भी भक्त पतित हो जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए। वे देखते ही देखते छुमंतर हो जाएंगे। हरे कृष्णा। ओके फाइन। सो देखिए कितना अच्छा श्लोका था ना। तो स्पेशली हम हालांकि पूरा ही श्लोका बहुत अच्छा था, हम समझ सकते हैं, बहुत सारी रियलाइजेशन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ लिखा ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। Similarly, the devotees who have taken shelter of Lord do not become influenced by the material qualities। कि हालांकि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो भी इन माया जो है उनसे प्रभावित नहीं होते, भौतिक जो क्वालिटीज होते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते। ओके, मुझे सुन पा रहे हैं आप? यहाँ मेरा वीडियो कट गया है, वीडियो हाँ ऑफ जी, हाँ जी, आप क्या लैपटॉप पे। बताएंगे? ओके फाइन, ग्रेट। तो
लास्ट पैराग्राफ अगर हम देखें यहाँ पे 9.30 वर्स को डिस्कस किया जा रहा है, उसमें ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपको अच्छे लगते हैं या जो अच्छे से समझ आते हैं आपको। तो 9.30 का वर्स लिखा है, अपि चेत सुधराचरो भजते मम अन्याभक साधु एव च मान्तव्य सम्यक विवशतो हि शः। कि बड़े से बड़ा, मतलब यहाँ लिखा है श्लोका में कि कोई भक्त अगर कोई पाप कर ले जाने अनजाने में, तो उसको भी तो भी तुम उसे भक्त ही समझो, क्योंकि देर सवेर उसको भगवान बुद्धि दे देते हैं क्या सही है क्या गलत है उनको। वी आर नॉट वर्थ एनफ, आई विल से इन बोल्ड टर्म्स, वी आर नॉट वर्थ एनफ कि किसी शुद्ध भक्त में कोई दोष देखे और उनपे अपना डिसीजन ले सके। We are not worth enough. So let us see our faults. अगर हम किसी की तरफ उंगली कर रहे हैं तो हमारी तरफ ही बाकी उंगलियां होंगी, तो हमें पहले खुद के अवगुण देखने चाहिए, फिर जाके दूसरे के अवगुण देखे, दूसरे में गुण ढूंढे और उसको अपने जीवन में धारण करे, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं भी यही करने का प्रयास कर रहा हूँ श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरु गौरांग की कृपा से, तो आप सब भी यही करें। तो देखिए किस तरीके से हम आध्यात्मिकता पथ में आगे बढ़ेंगे। अब तक आवाज आ रहा है मेरा? ओके ग्रेट। हाँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप तो डिस्कनेक्ट हो गया बट अभी मोबाइल चल रहा है। ओके, कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जस्ट लेट मी सी दैट कि आस्था माता जी इज टेकिंग क्लासेस ऑन संडेज, बच्चों की क्लासेस लेते आ रहे हैं। तो आई डोंट नो कितनी एनरोलमेंट्स पहले आस्था माता जी चला रहे थे, लेकिन मैं रिसेंटली आई वाज चेकिंग, शी वाज डूइंग हर बेस्ट, और नंबर ऑफ डिवोटीज वर वेरी लेस। हालांकि नंबर ऑफ डिवोटीज ज्यादा हो कम हो वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं आप सबके समक्ष बोल रहा हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी है आप सब माताओं के पास, पिताओं के पास अपने बच्चों को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए, तो व्हाई वी आर नॉट टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स दैट। तो जो लोग, अभी तो मैं अगर काउंटिंग ही करूं तो कितने सारे बच्चे हैं जो सीधा संपर्क में है। मोनिका माता जी का पुत्र, क्या नाम है, पीयूष पीयूष प्रभु जी, तमन्ना के फैमिली मेंबर शीना, नैनिका, रजनी माता के बेटे चिराग, so there are many. Now Deepika and नहीं सॉरी नॉट दीपिका, किसी एक माता जी से आज मेरी बात हो रही थी, रितिका माता जी के बेटे, पता नहीं अभी जुड़े या नहीं, वो भी they can also join them and आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं माता जी। तो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ इट। संडेज को होती है, टाइम बता देंगे ग्रुप में, मुझे याद नहीं, आई थिंक 4 बजे होती है, तो वन शुड डू इट। मेरा तो खुद भी मन कर रहा था, माता जी हमारे साथ भी, हमें भी अलो कर दो, वी विल आल्सो बी वेरी हैप्पी टू जॉइन दैट। बच्चों के लिए नहीं, हम भी बच्चे ही हैं आप सबके, यू आर मदर तो आप सब हमें भी, हम सबको भी अलो करो। ओके, लेट मी सी किसी का कोई, ओके कुछ तमन्ना बोल रही है, टेक्निकल पॉइंट्स नहीं, ये संजय प्रभु जी का है, नेहा गोयल माता जी का, थैंक यू प्रभु, आपने आज के मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा था कोई? अच्छा, मन ही मन में हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड। टेक्निकल पॉइंट्स वर मोस्ट कंसर्न्ड इन दिस कली एज ऑलरेडी we were programmed as per Krishna's instruction as were in this IIT. These are very technical points, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। She was okay, ऐसे लोगों को मायावादी इंडिया चाहिए हमेशा ही, ऐसे लोगों को मायावादी इंडिया चाहिए हमेशा। कौन सी भाषा करते हो आप सब? गोलोकधाम में ऐसी भाषा करते हैं क्या? मुझे समझ ही नहीं आता है आप सबका, कुछ कुछ का समझ में आता है, सबका नहीं। ऐसे लोगों को मायावादी एंड माया आर टू डिफरेंट टर्म्स, तो उसको हम कभी समझेंगे अच्छे से। आस्था माता जी is in top level of fluent speaking, yes. We were just lacking behind with the per language concerned being with south sector. Okay, चलिए वार्तालाप हम बाद में करेंगे, अभी पहले से लेट हो चुका है। अभी हम भक्ति अनुगृहस्था का भी वीडियो अपलोड करेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जुड़े। तो आस्था माता जी is saying yes माता जी, age group is 6 to 12 every Sunday at 4 PM. Yes, age group 6 to 12। एक क्लास तो मैंने भी अटेंड कर ली थी, बेशक आप एज 6 to 12 रखो। तो चलिए ठीक है, आज हम आज का सेशन हम एंड करते हैं। तो यहाँ मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ एज आई सी, बट आई चलो कर सकते हैं हम। तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं,
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय।